मोदी सरकार और बीजेपी दोनों ही फंस गई है, दोनों ही गिर गई है राहुल गांधी को लेकर। राहुल गांधी को लेकर बीजेपी की जो प्लानिंग थी और मोदी सरकार की जो सोच थी, अब वो पासा पलटता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ऐसा लग रहा था कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता देने में और आज जो अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी उससे उनको दूर रखा जाएगा, लेकिन राजनीति ने ऐसी करवट बदली कि सुबह सुबह आज संसद ने राहुल गांधी की सदस्यता बहाल कर दी। अब इसको देखें तो इसको कहते हैं कि पॉलिटिकल रूप से आप बैकफुट पे आ गए। पहली बार ऐसा हुआ है कि संसद सदस्यता बहाल कर दी गई। जब सुप्रीम कोर्ट ने जिस दिन फैसला लिया था उस दिन बीजेपी की ओर से कोई प्रवक्ता, कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया, न कोई दुख जताया, न कोई उस पर कोई प्रतिक्रिया दी, आपको याद होगा। लेकिन ऐसा माना जा रहा था कि उनको, क्योंकि 134 दिन पहले अडानी के मुद्दे पर जिस तरह से राहुल गांधी ने सदन में पर्चे लहरा करके अडानी और मोदी के संबंधों को खुलासा किया था, उजागर किया था, और कांग्रेस की भाषा में कहें तो गरजे थे मोदी सरकार पर, मोदी पर। और उसके बाद क्या हुआ, देश ने देखा था कैसे उनकी संसद सदस्यता चली जाती है, और लोकसभा में जो उन्होंने अडानी और मोदी के रिश्ते को उजागर किया था उसके कई महत्वपूर्ण हिस्सों को हटा दिया था। यानी मोदी सरकार को डर था, क्योंकि लगातार राहुल गांधी मोदी के पर्सनल कैरेक्टर पर सवाल उठाते रहे हैं कि ये पूंजीपतियों को बढ़ावा देते हैं। 134 दिन संसद नहीं गए, लेकिन संसद में हंगामा होता रहा। राहुल गांधी आज की तारीख में संसद जाएं या ना जाएं, विपक्ष सत्ता पार्टी के लिए और मोदी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बन गए। चुनौती ऐसे बन गए हैं, आप इसको ऐसे समझिए कि शुक्रवार को फैसला आता है और शनिवार और रविवार को चाहती तो मोदी सरकार इसको उनकी संसद सदस्यता बहाल कर देती, लेकिन पशुपेश में थी बीजेपी कि बहाल किया जाए कि नहीं किया जाए। और विपक्ष का जो गठबंधन है लगातार मोदी सरकार पर एक तरह से दबाव बना रहा था, और ये दबाव पहली बार काम कर गया। उसके कई कारण हैं, क्योंकि सरकार हर मोर्चे पर लगभग एक तरह से कांग्रेस और विपक्ष के गठबंधन जो इंडिया है उसमें फंसी पड़ी है। यहाँ तक कि मोदी सरकार को, प्रधानमंत्री मोदी जी को इंडिया के बदले में घमंडिया नाम भी देना पड़ रहा है। आपको याद होगा जिस दिन से विपक्षी दलों का संगठन तैयार हुआ, उसका नामकरण हुआ INDIA इंडिया, तब से लगातार बीजेपी हो या प्रधानमंत्री मोदी जी हो, दोनों इंडिया को लेकर के बयान दे रहे हैं कि ये इंडिया नहीं है, ये गलत है। यानी कि आप कांग्रेस के पिच पर आकर खेल रहे हैं, आप कांग्रेस के जो फॉर्मूला है, जो उनकी बातें हैं, उसी का आप खंडन कर रहे हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। सरकार मणिपुर के मामले में लगातार फंसी हुई है, जवाब नहीं दे पा रही, प्रधानमंत्री सदन में नहीं आ पा रहे। इधर राहुल गांधी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया, उसने जो सवाल खड़े किए, वो भी देश ने देखा, जाना कि सवाल सिर्फ एक राहुल गांधी का नहीं था। जिस संसद क्षेत्र से चुन के आए थे राहुल गांधी, उनके लाखों वोटर्स का भी मामला था। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को परखा और कहा कि आप वोटर के अधिकार को खत्म नहीं कर सकते हैं, और लिहाजा राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सजा पर स्टे लगा दिया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राहुल गांधी को लेकर जिस तरह से बीजेपी की पहले रणनीति बनती थी, उनको घेरने के लिए कई मंत्रियों का दल एक बार में जुट जाया था, वो पिछले 2-3 दिन से बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ता है। राहुल गांधी कुछ भी बोलते थे तो स्मृति ईरानी पहले आती थी, उसके बाद रविशंकर प्रसाद आते थे, उसके बाद तमाम मंत्री जगह जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी के उन बयानों का न केवल खंडन करते थे, बल्कि देशद्रोही और राष्ट्रद्रोही और तमाम तरह के उपनाम से
विशेषण से उनको अलंकृत किया जाता था। राहुल गांधी अगर विदेश में कुछ बोल रहे हैं तब भी दिक्कत, देश में बोल रहे हैं तब भी दिक्कत। लेकिन राहुल गांधी 134 दिन संसद में नहीं रहे। वो इस दौरान क्या क्या किया, आप ये समझिए कि इंडिया विपक्षी दलों का जो संगठन तैयार हुआ, ये राहुल गांधी जब संसद सदस्यता चली गई, यानी संसद सदस्य नहीं थे, इसी दरमियान ये इंडिया बना है। जब वो संसद सदस्य नहीं थे, उसी दौरान वो मणिपुर गए। राहुल गांधी उसी दरमियान अब लोगों से मिल रहे हैं, आजादपुर सब्जी मंडी में गए हैं, वहाँ लोगों से बात कर रहे हैं, मोटर मैकेनिक के घर गए हैं। यानी कि बीजेपी अपने पुराने ढर्रे पर जो चल रही है, राहुल गांधी अपना एक अलग रास्ता बना चुके। 2024 का चुनाव बिल्कुल नज़दीक आ चुका है और अगर आप राजनीतिक घटनाओं को देखें, आकलन करें, तो मोदी सरकार और बीजेपी की रणनीति फिलहाल कमजोर होती हुई दिखाई पड़ रही है। हरियाणा में जो अभी दंगा हुआ, उसमें भी बीजेपी का कोर वोटर उनसे नाराज है। वो डिमांड कर रहा है कि समय रहते हुए हरियाणा सरकार ने क्यों नहीं पुलिस फोर्स दिया। 6 घंटे तक हिंदू समाज के लोग मंदिर में फंसे रहे, यहाँ तक कि उनका एडीजी खुद फंसी रही। उसके बाद जो बुलडोजर का जो एक्शन है, वो भी लोगों को वहाँ पर सूट नहीं कर पा रहा है। मतलब वो चाहते हैं योगी मॉडल वहाँ पर लागू हो, शाम की घटना हो, सुबह तैयार हो जाए। तो बीजेपी का जो कोर वोटर है, वो भी उनसे नाराज चल रहा है, क्योंकि उनको लगता है कि हिंदू समाज बीजेपी के राजपाट में ज़्यादा मारी जा रही है, पीटी जा रही है, परेशान हो रहा है। और आपको पता है कि राम मंदिर के बाद राम मंदिर इनका कोर इशू था। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने कॉमन सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बात कही थी, वो भी मामला टाइप केस दिखाई पड़ रहा है। मतलब कि जो बीजेपी का जो कोर इशू है, इस समय लगभग नहीं के बराबर है। सिर्फ मोदी जी और अमित शाह 2 व्यक्ति हैं जो जगह जगह जा करके और सरकार के बारे में बता रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अपनी सरकार की बातें कम बता रहे हैं, जबकि वो इंडिया पर वार कर रहे हैं। इंडिया का मतलब विपक्षी दलों का जो संगठन है, उस पर ज़्यादा वार कर रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि आपने 9 साल में जो किया है, आप उसकी बात करिए। विपक्ष क्या कर रहा था, क्या किया, क्या नहीं किया, या विपक्ष के खेमे में तोड़ने की जो रणनीति है, उस पर भी सवाल उठ रहा है। आपको याद होगा, मध्य प्रदेश की एक चुनावी सभा में प्रधानमंत्री ने कहा था कि महाराष्ट्र के कुछ नेता जो हैं, एनसीपी के नेता हैं, वो घोटाले में 17,000 के घोटाले में फंसे हुए थे और 2 दिन के बाद अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। कहने का मतलब घबराहट और बौखलाहट या डर कहिए, फिलहाल तो बीजेपी खेमे में दिखाई पड़ रही है। नहीं तो 2 दिन के बाद, मतलब देरी भी किया और नहीं भी किया। आपने अगर राहुल गांधी की संसद सदस्यता सेम डे अगर लागू हो जाती या उसके 1 दिन बाद होती तो उसका एक अलग मैसेज आता। राहुल गांधी की संसद सदस्यता देने में कोताही और इस दरमियान किसी भी बड़े नेताओं का कुछ भी बयान नहीं आना, वो दर्शाता था कि बीजेपी ऊहापोह में फंसी हुई है। उनको खतरा था, उनको खतरा लग रहा है कि राहुल गांधी को बुलाएं कि ना बुलाएं। लेकिन कहते हैं ना कि कभी कभी आप अच्छे डिसीजन लेते हैं, भले ही आपका उसका नुकसान हो जाता है। इस बार बीजेपी ने सही डिसीजन सही समय पर लिया तो जरूर है। अब कितना नुकसान होगा, कितना फायदा होगा, वो तो वक्त बताएगा। आज ही संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी, जिस पर तमाम मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेरेगा, मोदी सरकार को घेरेगा। और इस पूरे घेरने के कार्यक्रम में राहुल गांधी की कमी खल रही थी। आज जैसे ही लोकसभा सचिवालय ने एक अधिसूचना जारी की, गजट प्रकाशित किया कि राहुल गांधी अब से सांसद रहेंगे, विपक्षी खेमे में खुशी हो गई है, खुशी बढ़ गई। ऐसा लगा कि उन्होंने कोई जंग जीत लिया है, जबकि एक सामान्य सी घटना थी। राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाना और उसको रीइंस्टेट होना बड़ी घटना नहीं है। लेकिन आप ट्विटर पे देखिए, मीडिया हेडलाइंस पे देखिए, हर जगह राहुल गांधी चर्चा में। अब बीजेपी के न नेता चर्चा में रहते हैं, न उनके
कोई बड़ा मंत्री बयान देता है, क्या बयान देगा क्या नहीं देगा उसकी चर्चा बहुत कम हो रही है। सवालों के घेरे में और मीडिया के हेडलाइंस में राहुल गांधी का आना भी ये बता रहा है कि विपक्ष का मजबूत होता हुआ गठबंधन मोदी सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बनेगा 2024 के चुनाव में। फिलहाल बड़ी खबर आपको हमने बता दिया कि राहुल गांधी वायनाड से फिर से संसद सदस्य बहाल हो गए हैं। नमस्कार।